नाज़रीन, आज यौम पाकिस्तान साल। यौम पाकिस्तान के हवाले से ऐवान सदर में हर साल की तरह इस साल भी तमगे दिए गए। ऐलान इम्तियाज के तमगे, शुजात के तमगे, बहादुरी के तमगे और कई तमगे दे दिए गए। तकरीबात हुई। अनोखी तकरीब हर साल होती है और थोक पर तमगे दिए जाते हैं उन अफराद को जिनका किरदार कोई भी नहीं होता सिवाय एक आधे के। मैं नहीं कहता हूं कि ऐवान सदर में बांटे गए अवार्ड सभी निकम्मे निकटों को दिए गए। चंद ऐसे अशखास का जिक्र करूंगा जो आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। मंजूर नजर, यारानी और दोस्ती का मिसाल कायम करते हुए सदर आसिफ अली जरदारी ने एक ऐसे शख्स को तमगा दिया जो आप भी हैरान रह जाएंगे। ऐलान इम्तियाज का तमगा दे दिया गया अनवर मजीद को, जो मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर मुख्तलिफ मुकदमात में इस वक्त भी मुख्तलिफ इदारों को मतलूब है, जमानत पर हैं, लेकिन उनको तमगा इसीलिए दिया गया कि वो सदर आसिफ अली जरदारी के दोस्त हैं, उनके पार्टनर हैं, ओमनी ग्रुप के सरबराह हैं। इस वजह से इसका हक बनता था कि उसे तमगा जरूर दिया जाए। और उसे तमगा इसीलिए दिया गया है कि वो शुगर मिलें चलाता है और शुगर मिल का जो गन्ना है वो जब्त कर लेता है और जो गन्ने की कीमत है वो काश्तकारों को, आबादगारों को नहीं देता है। आप सारी सिंध के शुगर मिलों का हिसाब लगाकर देख रहे हैं तो कहीं पर भी आपको ये क्लियरिफिकेशन नहीं मिलेगी कि आबादगारों को पेमेंट जो है वो शुगर मिलों की तरफ से क्लियर कर दी गई है। कई आबादगार करोड़ों रुपए शुगर मिलों के ऊपर वाजबात रहते हैं, लेकिन ओमनी ग्रुप का असर रसूख और सरदारी ग्रुप की सिंध गवर्नमेंट होने की वजह से उनको पेमेंट नहीं मिल रही है। तो उनका तो हक बनता था कि तमगा उनको दिया जाए और दे भी गया उसको तमगा, और वो नवाजा गया कि ज़राअत को इसने बड़ा जो है वो आगे बढ़ चढ़कर जो है वो ज़राअत के हवाले से उन्होंने काम किया है और ज़राअत के हवाले से काम करने की वजह से उनको तमगा दे दिया गया है। तो इस वजह से अगर सदर आसिफ अली जरदारी ये छोटू गैंग, मुचूज गैंग और दीगर जो गैंग काम कर रही है सिंध में, उनको भी दे देते क्योंकि जमीन उनके पास भी है, वो भी ज़राअत करते हैं, तो काफी सिंध को इससे एतराज नहीं होगा। जब अनवर मजीद तमगा ले सकता है तो उनको तमगा देने की भी जरूरत पड़ रही थी। एक तमगा दिया गया जो उस्ताद अलर के नंदवानी था, जो करमपुर से ताल्लुक रखता था, जो अपने बच्चे को स्कूल ले जाते हुए शहीद हो गया। उनकी बेटी को जो है वो आज तमगा शुजात का जो है वो से नवाजा गया, उनको दे दिया गया और उसकी शहादत के बाद उसे नवाजा गया। लेकिन उसकी बेटी ने सदर आसिफ अली जरदारी से ये अवार्ड वसूल नहीं किया। आप वीडियो में अगर देखेंगे तो उसकी बेटी ने ये अवार्ड वसूल नहीं किया और ऐसे ये अवार्ड वसूल जो देने वाला था उससे लेकर जो है वो चलती बनी। दूसरा दुख इस बात का है कि शहीद साफी जान मोहम्मद महर को नजरअंदाज किया गया। अगर उनके लिए शुजात का, बहादुरी का तमगा आज ऐलान किया जाता तो बड़ी खुशी होती, जबकि निकम्मे निकटों को भी अवार्ड दिए जा रहे थे। आज बड़ी खुशी हुई कि मादर जमहूरियत शहीद नुसरत भुट्टो साहिबा के हवाले से भी आज उनका जो अवार्ड था उनकी बेटी को, सनम भुट्टो को दिया गया और उनके आंखों से आंसू टपक रहे थे। क्यों ना आंसू टपकते, क्योंकि उनकी कुर्बानियां थी और जो उनकी इतनी बड़ी मुल्क के लिए कुर्बानियां, इस कौम के लिए कुर्बानियां और इस कुर्बानी की बदौलत उनकी जमात को बिलोज करने में जो कलीदी किरदार अदा कर रही है मौजूदा पीपल्स पार्टी की क़यादत, उसका भी यकीनन उसको दुख होगा। तो एजाज़ात दिए गए, नवाजा गया, लेकिन अफसोस का मकाम यह था कि जो हकीकी अफराद थे उनको नजरअंदाज किया गया।